वेलकम करता हूं आपको मॉड्यूल 6 में। और मॉड्यूल 6 में एक और हम इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, वो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में हम सबसे पहले अपना ब्रेक पॉइंट्स और व्यू पोर्ट को देखेंगे, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिव यूनिट्स को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको मीडिया क्यूरीज को यूटिलाइज़ करके दिखाऊंगा कि हम डिफरेंट स्क्रीन्स को में किस तरह अपना कंटेंट एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें बनाई हुई ताकि हमारा टाइम सेव हो। ठीक है, तो मैं रन करते हैं ब्राउज़र पे ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो हमें समझना है कि ब्रेक पॉइंट्स और व्यू पोर्ट क्या चीज़ होती है। अच्छा, जब भी हम अपना कंटेंट बना रहे होते हैं और हमने एडजस्ट करना होता है हर स्क्रीन के लिहाज से, यानी कि हम अगर तो डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे हैं तो हमारा कंटेंट डेस्कटॉप के लिहाज से आना चाहिए। अगर तो हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल तो मोबाइल के लिहाज से आना चाहिए। अगर तो आईफोन यूज़ कर रहे हैं या आईपैड यूज़ कर रहे हैं या आप एंड्रॉयड का टैब यूज़ कर रहे हैं तो उस लिहाज से आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब हम अपने कंटेंट को एडजस्ट करते हैं और जो कंटेंट अपने आप को ब्रेक करता है और डिवाइस के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, जिससे यहाँ पे देखिएगा कि ब्रेक पॉइंट डिसाइड व्हेन टू चेंज द लेआउट। ठीक है, कि जब उसने अपने आप को स्क्रीन के लिहाज से एडजस्ट करना होता है और अपने आप को चेंज करता है, उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। और व्यू पोर्ट क्या करता है, वो उसको कंट्रोल करता है ताकि जो आपका कंटेंट है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके, उस पर प्रॉपरली नाइसली फिट हो सके, उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक पॉइंट जब कंटेंट आपका चेंज हो रहा होता है डिवाइस के अकॉर्डिंग, और व्यू पोर्ट आप कंट्रोल करता है उस कंटेंट को नाइसली फिट करने के लिए स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है रिस्पॉन्सिव यूनिट्स। जब भी हम रिस्पॉन्सिव यूनिट्स यूज़ करते हैं तो हमें कुछ यूनिट्स यूज़ करने पड़ते हैं। उनमें जो मेजर है वो 5 हैं। ये लॉजिकली समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ आता है वो है EM, एम्फसाइज बोलते हैं लेकिन मैं उसको EM बोलूँगा। EM, रिम, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट और परसेंटेज। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी तरफ आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो सके। ये हमारे पास इस वक्त डिव है। ठीक है, इसका कोई भी नाम रख दे, मैं इसका पेरेंट नाम रख रहा हूँ। ठीक है, अब ये इस वक्त पेरेंट्स है किसके, जो इसके अंदर कोई चीज़ होगी उसकी पेरेंट्स है। ठीक है, ये है इसका चाइल्ड 1 कह लें इसको। ठीक है, और ये है इसका चाइल्ड 2। अब देखिएगा कि इन दोनों का जो पेरेंट है वो ये डिव है। ठीक है, और इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो है सिबलिंग। तो ये है पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सबसे पहले आपका आता है रूट। ठीक है, अब ये रूट है, उसके अंदर जो हमारे पास हेड और उसका जो बॉडी है ये इसके चाइल्ड है, किसके, HTML के। ठीक है, और इस तरह बॉडी जो है, बॉडी के अंदर आगे चाइल्ड्स और पेरेंट्स का कंसेप्ट शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अब यहाँ पे देखिएगा जो हमने यूज़ किया है कि EM। अच्छा, जब भी EM होगा वो कहता है कि मैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलूँगा, जो पेरेंट्स ने साइज फिक्स कर दिया है मैं उसी को लेके चलूँगा। और जो रिम कहता है वो कहता है कि मैं रूट्स के अकॉर्डिंग चलूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये पेरेंट्स और चाइल्ड किस तरह हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और व्यू पोर्ट का तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1% हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और व्यू हाइट का भी, और परसेंटेज खुद कहता है कि मैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलूँगा। अच्छा, अब वो कैसे, यहाँ पे सबसे पहले जो हम स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं रूट को, कि रूट में बता देते हैं कि हमारा जो फॉन्ट साइज़ होगा वो 16px होगा एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, और यानी कि 1 रिम जो है वो 16px है, ये हमने उसको बता दिया। अब जो पेरेंट्स है, जब पेरेंट्स ने अपना फ़ोन साइज यूज़ किया, उसने 1.5 रिम यूज़ किया तो उसको हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 24px है। यानी कि अब जो पेरेंट्स का जो फ़ोन साइज़ है वो 24 पिक्सल है। ठीक, क्लियर है। अब जब EM कहता है कि मैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलूँगा
तो अगर तो वो अपनी विड्थ 20 EM यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे 20 EM का मतलब जो होगा कि 20 मल्टीप्लाई बाय 24। अगर 100 यूज़ कर रहा है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर 10 EM यूज़ कर रहा है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 24 और जो आपका पिक्सल आएंगे वो यूज़ करेगा, ठीक है। और ये चलेगा रिलेटिव किसके, पेरेंट्स के। और जो रिम चलेगा वो चलेगा रूट्स के, और रूट्स का हमने साइज फिक्स कर देता 16। तो आप 10 रिम यूज़ कर लें तो 10 रिम का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 116 px, ठीक है। तो याद रखिएगा कि EM जो है हमेशा पेरेंट्स के अकॉर्डिंग और M जो है हमेशा रूट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और रूट्स हमारा इस वक्त HTML है, और ये मैंने बताया हुआ यहाँ पे। और जो व्यू पोर्ट विड्थ यूज़ करते हैं उसमें ये है कि आपका जो वन व्यू पोर्ट विड्थ है वो 1% की है। अगर आप 10 VW यूज़ करेंगे तो मतलब है 10%, 15 VW यूज़ करेंगे तो 15%। इस तरह VS में भी है, ठीक है। तो उसी तरह वो परसेंटेज यूज़ करता है। अब बात आते हैं कि हम यूज़ करते हैं परसेंटेज का कंसेप्ट। परसेंटेज में कहता है कि अगर आपके पेरेंट्स जो परसेंटेज विड्थ यूज़ कर रहा है वो एग्जांपल के तौर पर 1000 यूज़ कर रहा है, लेकिन जो उसका जो चाइल्ड होगा वो 500 इनके भी यूज़ करेगा, 15% यूज़ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे चलूँ, यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है, ये देखिएगा। अगर इस परसेंटेज पेरेंट्स की जो विड्थ है, एग्जांपल के तौर पे विड्थ हम यहाँ पे लेते हैं इसकी 100 है, ठीक है। अगर ये 100% है तो ये वाला उसका जो चाइल्ड होगा ये 15% यूज़ कर सकेगा, ठीक है। तो ये है सारे रिस्पॉन्सिव यूनिट्स। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको कमेंट्स करते हैं और हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है मीडिया क्यूरी, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दूं और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अच्छा, मीडिया क्यूरीज में हमने क्या करना है कि हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि हर डिवाइस का मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के हिसाब से मैंने डिव बना लिया है, ठीक है। अब जो डिव बनाया हुआ मैंने, अब हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे और प्रॉपरली एक मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि हम जब मोबाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पे कैसे वो ब्रेकआउट करता है, जब हम उसमें डेस्कटॉप ओपन करते हैं कैसे ब्रेकआउट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे CSS की तरफ और क्या करते हैं, कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर में अपनी विड्थ हाइट जो है वो सारी सेट कर लेते हैं कि विड्थ हाइट कितनी रखनी है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास जो हो जाएगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले हम कर लेते हैं फ्लैक्स, और हमारे पास हो जाएगा फ्लैक्स रैप, इसको रैप कर लेते हैं जी, ठीक है। और हमारे पास हम पैडिंग यूज़ करना चाहें ज़्यादातर हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जस्टिफाई कंटेंट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम 3 बॉक्स यूज़ करें तो हम इसको सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होगा हम अलाइन आइटम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो भी सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो हम मिनिमम विड्थ यूज़ करेंगे, मिनिमम विड्थ जो हम यूज़ करेंगे, मिनिमम हाइट जो यूज़ करेंगे वो 100 VH यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो VH है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत अच्छा यूनिट है। जिस तरह हमने लास्ट देखा था जब हम ग्रिड यूज़ कर रहे थे तो फ्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह हर चीज़ के लिए एक यूनिट है और यूनिट उसके लिए वो बेस्ट है। अब हम यूज़ करते हैं उसके लिए बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स बना लेते हैं जी। हमारे पास बॉक्स में हमारे पास जो विड्थ है वो हम सेट कर लेते हैं जी। विड्थ हमारे पास 100 px, और इस तरह हाइट सेट कर लेते हैं जी 100 px। और हमारे पास जो आते हैं जी हाइट, अगर हम ना भी यूज़ करें तो हम उसको पेडिंग से एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हम बॉक्स बना रहे हैं सिंपल। तो मार्जिन यूज़ कर लेते हैं जी 10 px, और जो पेडिंग है वो हम यूज़ कर लेते हैं जी, ठीक है, 20 px। और लास्ट में हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। जो हम टेक्स्ट में यूज़ करेंगे वो सेंटर यूज़ कर लेंगे। और इस तरह हम बैकग्राउंड कलर या सिंपली आप कलर इसको देना चाहें तो अभी हम कलर यूज़ कर दें, इसको वाइट दे लेते हैं, ठीक है। और हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम सेट कर लेते हैं अपना 18 px। जब आपको रिज़ल्ट आ जाएगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे आप फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बॉडी पे अप्लाई कर लेते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली जो हमारी होगी वो बॉडी पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि वो सब पे आनी चाहिए। फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास, ठीक है, क्लियर, ये हमारे पास आ गई। अब जो हमने क्या करना है कि मीडिया क्यूरी यूज़ करनी है। मीडिया क्यूरी क्या चीज़ है, ये CSS के अंदर वो फंक्शनैलिटी है, ये प्रॉपर्टी है, वो टूल है, वो कह सकते हैं, जो कि आपका कंटेंट हर डिवाइस के लिहाज से एडजस्ट करेगा कि आपने किस डिवाइस पे क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी, ठीक है, और किस तरह दिखानी है।
तो उसके लिए सिंपल @media, ठीक है। और यहाँ पे आप स्पेस, ये जो चीज़ है ना कि जब हम यूज़ करेंगे एंड, ठीक है, एंड हमेशा आपने स्पेस डाल के यूज़ करना है। अगर आप स्पेस में नहीं यूज़ करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए हम मिनिमम विड्थ यूज़ करना चाहेंगे। मिनिमम विड्थ, मोबाइल है तो मोबाइल के हम क्या यूज़ करेंगे, मैक्सिमम विड्थ। एस्टिमेट के लिए मैं इसके लिए 767px यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल, यानी कि ये कंटेंट मैं मोबाइल पे ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ। जिस तरह हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं डॉट बॉक्स और मोबाइल, ठीक है, इसी तरह क्योंकि हम मोबाइल पे सबसे पहले काम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डॉट बॉक्स और उसके अंदर डॉट मोबाइल, ठीक है। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। और जो बॉक्स है उसकी मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ 100। मोबाइल तो इसके लिए हम 100% यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह मैं यूज़ करना चाहूँगा टैबलेट के लिए। ये जब आपको रिज़ल्ट एक बार आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम डिवाइस को किस तरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा कि टैबलेट है, तो टैबलेट में मैंने बताना है कि इसमें जो मिनिमम विड्थ है वो जो यूज़ हो 767, ठीक है। और जो मैक्सिमम है वो यूज़ हो आपके पास, ठीक है, मैक्सिमम विड्थ वो 1023px यूज़ कर लें, ठीक है। अब ये मैक्सिमम विड्थ जो है, यानी कि जो स्टार्ट हो, मिनिमम विड्थ उसकी 767 हो, ठीक है, क्योंकि जो मोबाइल पे हमने मैक्सिमम दी हुई है ना, तो और मैक्सिमम जाए उसकी 1023 तक। जब मैक्सिमम 1023 से ऊपर चली जाएगी तो वो डेस्कटॉप में शिफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें इसका कलर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका टैबलेट, और यहाँ पे अगर मैं इसका स्पेलिंग चेक कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड दे लेते हैं इसको, ठीक है। और क्योंकि ये टैबलेट है उसकी मैं विड्थ परसेंटेज, क्योंकि ये 4 साइड से हम देखना है तो ये 50% हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मैं यूज़ करना चाहूँगा इसकी जो विड्थ है। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम यहाँ पे स्पेस नहीं डालेंगे तो स्पेस की वजह से इशू आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे स्पेस लाजमी डालिएगा, फिर ये चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहूँ जो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए वो 1023px होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहें, मैं कोई डिसेंट सा रखना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, यही हमने यूज़ कर लिया। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास विड्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे डेस्कटॉप है और कॉलम जो हमारे पास 3 है, तो इसलिए 30, टोटल विड्थ जो है हमारे पास 100 है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, ठीक है। ब्राउज़र पे जाते हैं जी। अब ये देखिएगा, अच्छा यहाँ पे तो उल्टा आ रहा है, वो कह रहा है कि जो टैबलेट है हमारे पास वो वहाँ पे शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने विड्थ यूज़ की है वो कहता है कि मैक्सिमम विड्थ जो आपकी जाएगी, मिनिमम जो होगी स्टार्ट, वो आपकी 1020px से जाएगी, ठीक है। और लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दूँ, यानी कि 1024 कर दूँ और यहाँ पे इसकी 8 कर दूँ, तो फिर वो चलेगा सही। रिफ्रेश करते हैं जी। अगर इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं, मोबाइल पे सही आ रहा है, लेकिन अगर इसको चेंज बढ़ाऊँ और बढ़ाऊँ तो ये डेस्कटॉप पे सही नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि इसको टैबलेट वाला जो सीन है वो हमारा थोड़ा सा ख़राब है मेरे ख्याल से। इसको चेंज कर लेते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसको डेस्कटॉप नहीं किया, ठीक है। ये डेस्कटॉप करना था ना, डेस्कटॉप इम्प्लीमेंट करना था। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो डिवाइस है डेस्कटॉप है, ठीक है। अब हमने जो टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए मैंने बोला था कि अब हम हर डिवाइस तो नहीं लाएंगे लैपटॉप पे या उस पर मोबाइल पे, तो हम उसके लिए LT ब्राउज़र यूज़ करेंगे, ठीक है। तो LT ब्राउज़र के लिए हम क्या करें, इसको कॉपी करते हैं इस URL को, LT ब्राउज़र में जाते हैं, और लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, उसको यूज़ कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब मैंने मोबाइल ओपन किया तो मोबाइल क्योंकि उसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग जस्ट हो गया ना, ठीक है। और जब मैंने इसको ओपन किया डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप, और जब मैंने ओपन किया टैबलेट तो ये टैबलेट्स आ गया, ठीक है। यानी कि उसने अब स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को ब्रेकआउट किया
और व्यू पोर्ट ने उसको एडजस्ट किया। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि मीडिया क्यूरी हम क्यों यूज़ करते हैं। हम हर स्क्रीन को में अपना कंटेंट एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने मोबाइल की जो मैक्सिमम विड्थ यूज़ की है 767px, ठीक है, और फिर मैंने उसकी मिनिमम 768 रख दी है। ठीक है, और इसी तरह जो टैबलेट की मैक्सिमम मैंने 1023 रख दिया और डेस्कटॉप की मैंने मिनिमम जो रख दिया वो 1024 से स्टार्ट कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने लिहाज से अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये मीडिया क्यूरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मीट इन मॉड्यूल 7।